हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक करेंगे। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर दिया हूं। दोस्तों बहुत दिन से दोस्तों वीडियो नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आज का जैसे आज से दोस्तों सेशन जो है डेली चलेगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। सबसे जो पहला क्वेश्चन है आपका सेशन फर्स्ट में कह रहा है कि एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ है। कि एशिया के देशों में जो है किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ है। तो आपका जो जापान है, एशिया के देशों में जो जापान है सबसे ज़्यादा जो औद्योगिकीकरण हुआ है वो आपका दोस्तों जापान का हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। कि कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपका थाईलैंड जो है सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे वो क्या थे। कार्ल मार्क्स जो थे वो एक जर्मन चिंतक थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? एक जर्मन चिंतक थे। कार्ल मार्क्स कौन क्या थे? एक जर्मन चिंतक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं। दोस्तों ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ईरान की जो मुद्रा, दोस्तों आपका इसका जो आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि ईरान की मुद्रा का नाम क्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में आंसर दिए होंगे कि ईरान की जो मुद्रा का नाम दोस्तों आपका रियाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो जा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो है अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं। तो दोस्तों अमेरिका जो राष्ट्रपति जो है निर्वाचित सिर्फ 2 बार हो सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तोरहा जो धर्म है, तोरहा किस धर्म का, यानी कि तोरहा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तोरहा जो है वो यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों तोरहा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो तोरहा दोस्तों आपका यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है। जैसे दोस्तों भारत की संसद ही कहलाती है, उसी तरह फिनलैंड की संसद भी संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? संसद ही कहलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि यूके जो है, यूके के राष्ट्रीय पुष्प जो है क्या है। यूके जो है, यूके के राष्ट्रीय पुष्प जो है, यानी कि यूके के जो राष्ट्रीय फूल है दोस्तों आपका गुलाब है। यूके का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो आपका दोस्तों गुलाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्रीलंका की राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका क्या है। तो श्रीलंका का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो आपका सोने का शेर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत, स्वत की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने। स्वत गुणधर्म की न्यायशीता का जो सिद्धांत दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था वो कब हुआ था। कि बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था दोस्तों आपका 1971 ईस्वी में हुआ था। बांग्लादेश का जो सृजन हुआ था 1971 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा आपका कौन था। कि 1789 में फ्रेंच क्रांति का जो महान योद्धा था वो आपका कौन था। 1789 में जो फ्रेंच क्रांति हुई थी उस समय जो है महान योद्धा आपका नेपोलियन बोनापार्ट था। आपका ऑप्शन ए जो है 1789 में फ्रेंच क्रांति का जो महान योद्धा था आपका नेपोलियन बोनापार्ट था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जापान की करेंसी क्या है। तो दोस्तों जापान की करेंसी आपका येन है। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी दोस्तों मुद्रा जो आपका येन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। कह रहा है आपका क्वेश्चन है दोस्तों कि 100 ईयर्स वॉर, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला किसका। 100 ईयर्स वॉर यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है 100 साल की लड़ाई हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की जो लड़ाई है वो क्या है? 100 साल हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इजराइल की संसद जो है किस नाम से प्रसिद्ध है। इजराइल की जो संसद है वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इजराइल की जो संसद है उसका नाम नीसेट है। जिस तरह भारत का नाम और फिनलैंड का संसद है उसी तरह इजराइल की संसद का नाम क्या है? आपका नीसेट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आपका मोन्टाना जो है उसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। फिर से दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करते हैं
कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आपका मोन्टाना जो है उसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन की संसद जो है आपका, ये बिहार पुलिस क्वेश्चन में भी आया है कि चीन की संसद का नाम दोस्तों राष्ट्रीय जन कांग्रेस है। राष्ट्रीय चीन की संसद नेशनल पीपुल कांग्रेस भी कहलाता है इंग्लिश में, जबकि राष्ट्रीय जन कांग्रेस जो है आपका चीन की संसद का कहलाती है। चीन की संसद कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। इसको इंग्लिश में अगर कहते हैं नेशनल पीपुल असेंबली, नेशनल NATION नेशनल पीपल असेंबली इसको हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, जबकि आपको हिंदी में राष्ट्रीय जन कांग्रेस देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इस राष्ट्र का राष्ट्रीयकरण प्रतीक चिन्ह सिंह नहीं, यानी कि किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सिंह नहीं है। कह रहा है कि किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक जो है सिंह नहीं है? तो आपका पाकिस्तान का दोस्तों आपका सिंह नहीं, पाकिस्तान का आपका चांद तारा। पाकिस्तान का क्या है? चांद तारा, जबकि प्रतीक सिंह आपका शेर इसका नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी की देन जो है किस नदी को कहा जाता है? आपका जो नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो नील नदी की देन दोस्तों आपको मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की देन जो है किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसके नेतृत्व में आपका 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी? तो दोस्तों उस समय जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को क्या हुई थी? स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली जो महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो दोस्तों आपका जो सिरिमाबो भंडारनायको जो है विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। विश्व की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो आपका सिरिमाबो भंडारनायके थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है आपका इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति जो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन पारसियों का किताब नहीं है? सॉरी दोस्तों, इनमें से कौन पारसियों का किताब है? इनमें से कौन जो है पारसियों का किताब है? तो आपका जैन अवेस्ता जो है वो पारसी धर्म का क्या है? किताब है। यानी कि इनमें से कौन पारसियों का किताब है? तो आपका जैन अवेस्ता जो है पारसियों की क्या है? किताब है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि म्यांमार की नई राजधानी जो है कहाँ पे है? म्यांमार की जो नई राजधानी आपका नेपिदा। म्यांमार की जो नई राजधानी आपका नेपिदा है। दोस्तों म्यांमार की जो नई राजधानी आपका नेपिदा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे आपका कौन थे? भारतीय आज़ादी के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो आपका क्लीमेंट एटली थे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आपका क्लीमेंट एटली थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पेरू की राजधानी जो है आपका कहाँ पे है? पेरू की राजधानी जो है आपका लीमा है। पेरू की राजधानी दोस्तों आपका लीमा है। पेरू की राजधानी कहाँ पे है? लीमा में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जापान की मुद्रा का दोस्तों आपका नाम क्या है? तो जापान की मुद्रा का नाम दोस्तों आपको पिछले क्वेश्चन में भी मैंने करवा दिया हूँ कि जापान की मुद्रा को येन कहते हैं। जापान की मुद्रा आपका येन है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी जो देश है उसकी राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों फिजी की जो राजधानी है वो आपका सुबह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म जो आपका सही नहीं? निम्न में से कौन सा युग्म जो है आपका सही नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है जोहान्सबर्ग, वो युग्म आपका सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका जो है जोहान्सबर्ग से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार दोस्तों आपका दिनार जो है इराक की मुद्रा। दिनार जो है वो आपका इराक की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 में बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से अलग हुआ था। बर्मा ब्रिटिश जो है भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 में अलग हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी? कि आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि जो है किस वर्ष काठमांडू में हस्तांतरित की गई थी? तो दोस्तों आपका 1950 में भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि जो है 1950 में काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अबकस की खोज किस दौरान हुई थी? दोस्तों आपका जो अबाकस है की खोज किस दौरान हुई थी? अबकस की खोज जो हुई थी वो आपका संघ सभ्यता काल के दौरान जो है अबाकस की खोज हुई थी। संघ सभ्यता काल के दौरान जो है अबाकस की खोज हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था?
तो 18वीं शताब्दी ने फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी ने किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो 18वीं शताब्दी ने फ्रांस ने आपका जर्मनी पे शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जापान की संसद आपका क्या कहलाती है? जापान की संसद क्या कहलाती है? दोस्तों जापान की मुद्रा येन कहलाती है, जबकि आपका जापान की जो संसद कहलाती है वो आपका जापान की जो संसद कहलाती है वो आपका डाइट कहलाती है। जापान की संसद आपका डायट कहलाता है। जापान की संसद दोस्तों आपका डायट कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है आपका किस देश की मुद्रा है? तो आपका सऊदी अरब का जो है, सऊदी अरब देश के जो मुद्रा है वो आपका रियाल है। सऊदी अरब देश की जो मुद्रा है वो आपका रियाल है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? कि रेड क्रॉस का मुख्यालय जो आपका स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि ब्राजील की जो मुद्रा है वो क्या है? तो दोस्तों ब्राजील की मुद्रा जो आपका रियाल है। क्या है? रियाल। ब्राजील की मुद्रा आपका रियाल है। ब्राजील की मुद्रा आपका रियाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मोरक्को की राजधानी आपका कहाँ पे है? तो मोरक्को की राजधानी आपका रबात पड़ता है। मोरक्को की राजधानी आपका रबात कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? निम्न में से किस देश की मुद्रा जो है पाउंड स्टर्लिंग है? तो आपका ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो आपका क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भूटान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों भूटान की मुद्रा इस ऑप्शन में नहीं दिया है, जबकि भूटान की मुद्रा जो है न्यूगोल ट्रम होता है। क्या होता है? न्यूगोल ट्रम होता है भूटान की मुद्रा। जो आपका क्वेश्चन आप ऑप्शन इसमें ऐड कर दीजिएगा। भूटान की मुद्रा का नाम न्यूगोल ट्रम है। क्या दोस्तों? भूटान की मुद्रा का नाम क्या है? न्यूगोल ट्रम है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि गॉल देश का जो है नया नाम क्या है? कि गॉल देश जो है उसका नया नाम जो है आपका फ्रांस है। गॉल जो देश है उसका नया नाम जो है आपका फ्रांस है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि ओमान की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? तो ओमान की राजधानी आपका मस्कट पड़ता है। ओमान की राजधानी कहाँ पड़ता है? मस्कट पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना जो है की गई है? कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की है? वो आपका देश कौन सा है? नेपाल है। कौन सा है? नेपाल है। कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना जो हुई है आपका नेपाल में हुई है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्थापित है? निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो स्थापित है? वो आपका स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आपका स्थापित है। अगला जो क्वेश्चन है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था उसे हम द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1939 से दोस्तों 1946 के बीच में हुआ था, जबकि पहला जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। कौन सा युद्ध को? स्पेन का गृह युद्ध को इसका विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स जो है मूवमेंट किस देश ने चलाया था? तो आपका ग्रेट ब्रिटेन ने चलाया था। कि महिलाओं को मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट जो है किस देश ने चलाया था? तो आपका ग्रेट ब्रिटेन ने चलाया था। अगला जो क्वेश्चन है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? कि फ्रांस में आतंक का राज्य जो है किसके काल को कहा जाता है? तो रॉबस्पियर को जो है आतंक का काल कहा जाता है। कि फ्रांस में आतंक का जो राज होता है वो रॉबस्पियर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? कि इनमें से कौन सा देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो आपका जो चीन है। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1946 के बीच हुआ था तो ये धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। कौन? चीन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इनमें से कौन घटना जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो राष्ट्रसंघ का गठन जो है द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार जो है लोकशाही या किसकी परिभाषा या किसने की थी?
लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार जो है लोकशाही की, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार जो है लोकशाही की, यह परिभाषा किसने दी थी? तो अब्राहम लिंकन ने दी थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र था किसने तैयार किया था? तो आपका थॉमस जो जेफरसन था उसने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। तो दोस्तों स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? थॉमस जेफरसन ने। किसने स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र तैयार किया था वो आपका थॉमस जेफरसन ने किया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 1941 में द्वितीय विश्व जब हुआ था, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो दोस्तों 1941 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। तो जर्मनी पर रूस का आक्रमण पहला जो था, और जापान की पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान की 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? तो सबसे पहले जर्मनी का रूस पर आक्रमण और जापान पर पर्ल हार्बर पर आक्रमण। तो आपका ऑप्शन 3 जो है कि बी डी, जर्मनी पर सबसे पहले रूस का आक्रमण हुआ था और इस जापान पर पर्ल हार्बर पर क्या हुआ था? आक्रमण हुआ था। इसी कारण जो है 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की क्या हुई थी? हार हुई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते कि इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सा देश जो है त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? तो आपका जो इटली है वो आपका त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम जो था आपका धुरी शक्ति था। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था धुरी शक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि समुराई योद्धा वर्ग है किसका? समुराई जो योद्धा वर्ग है जापान में। समुराई योद्धा जो वर्ग है आपका कहाँ पे है? तो समुराई जो योद्धा वर्ग है आपका जापान में। ये दोस्तों बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती परीक्षा 31/7/2016 में जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों वो किसी न किसी एग्जाम, बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है और लास्ट में सेशन को शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1854 में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? 1854 से 56 में बीच में क्रीमियन युद्ध जो है किन के बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच जो है क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था। 1856 और 54 के बीच में क्रीमियन युद्ध हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि फासिज्म जो है विश्वास करता है, फासिज्म जो है विश्वास करता है किसमें? फासिज्म जो होता है वो विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। फासिज्म जो है क्या करता है? विश्वास करता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते कि अमेरिका के स्वतंत्रता जो है युद्ध के दौरान अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के लिए किस काम में उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटिश के विरुद्ध जो है लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम में उपनिवेशी लोगों को क्या किया था? प्रेरित किया था। तो समान बुद्धि उपनिवेशी लोगों को क्या किया था? प्रेरित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा आपकी कौन सी है? कि दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वो आपकी रेंड है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? आपका दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम आपका रेंड है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेपोलियन संहिता 1804 का, नेपोलियन जो संहिता था 1804 का क्या विषय है? कि नेपोलियन जो संहिता था 1804 का क्या विषय है? तो नेपोलियन संहिता जो 1804 का विषय है कि कानून में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। कानून में क्या असमानता नहीं, बल्कि कानून में क्या होना चाहिए? समानता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? विश्व के इतिहास में पहली जो परमाणु आपदा हुई थी वो आपका कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। विश्व में पहली जो परमाणु आपदा हुई थी आपका 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि किस देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? यानी कि उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो आपका उगते हुए सूर्य का देश आपका जापान को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? निम्न में से कौन जो है यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो बेल्जियम है उसे यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। तो आपका बेल्जियम जो यूरोप के अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति
फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? आपका जो फ्रांसीसी क्रांति है किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? तो आपका रूसो से प्राप्त किया। कौन सा देश से? रूसो से प्राप्त किया। कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? तो आपका रूसो से प्रेरणा प्राप्त किया। अगला जो क्वेश्चन है कि रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो रूसो के जो अनुसार है संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो रूसो का कहना है कि संप्रभुता जो होता है, संप्रभुता जो है कहाँ निवास करती है? आपका राज्य में निवास करती है। रूसो जो कहना है कि रूसो का कहना है कि संप्रभुता जो है कहाँ निवास करती है? संप्रभुता जो है आपका राज्य में निवास करती है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? प्रजातंत्र के लिए क्या जो है आपका आवश्यक नहीं है? तो प्रजातंत्र के लिए आप भ्रष्टाचार करना यह आवश्यक नहीं है। प्रजातंत्र के लिए दोस्तों आपका भ्रष्टाचार जो है आपका आवश्यक नहीं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि शक्ति पृथक्करण के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक आपका मॉन्टेस्क्यू थे। कौन थे? शक्ति पृथक्करण के प्रतिपादक जो थे और वो आपका मॉन्टेस्क्यू थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का जनक जो है आपका दोस्तों अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं को भागीदारी का कितना प्रतिशत है? कि इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत आपका 14.2% है। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो आपका 14.2% है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि नेपाल का पहला संविधान कब बना था? तो नेपाल का पहला संविधान दोस्तों आज़ादी के 1 साल बना था। तो 1948 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसी समय नेपाल का पहला संविधान बना था। जबकि आपका भारत में जो संविधान बना था आपका 1950 में बना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? कि किसने जो है राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? तो आपका मेरियट जो है, मेरियट ने कहा कि राजनीति विज्ञान को क्या कहा जाए? नीति विज्ञान कहा जाए। अगला जो क्वेश्चन है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं, जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन जो है किसका है? ये लॉस्की का कथन है। यह जो कथन है दोस्तों बहुत कथन इंपॉर्टेंट है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन जो आपका लॉस्की का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का वह शासन जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह जो कथन है किसका है? कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन जो है लॉर्ड ब्राइट्स का। किसका? लॉर्ड ब्राइट्स का। लोकतंत्र का वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है, जो कथन है आपका लॉर्ड ब्राइट्स का। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची? 1810 से बढ़कर 1880 तक लंदन की आबादी जो है 10 लाख से बढ़कर आपका 40 लाख तक पहुंच चुकी है। कि 1810 से लेकर 1880 तक लंदन की आबादी जो है 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची है? 40 लाख तक पहुंच चुकी है। अगला जो क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है कब लागू किया गया था? कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है 1870 में लागू किया गया था। कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है 1870 में लागू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? कि पहला जो विश्व हुआ था, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो आपका अलेक्जेंड्रिया जो है विश्व बाजार के रूप में पहला जो शहर उभर कर आया था वो आपका अलेक्जेंड्रिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो आपका प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमैनुअल को पद पर नियुक्त किया था। किसने? काउंट काबूर ने। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी कब हुई थी? बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी आपका कब हुई थी? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति 1917 नवंबर 1917 में हुई थी। बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में हुई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि लाल सेना का गठन किसने किया था? कि लाल सेना जो था उसने का गठन जो है किसने किया था? तो दोस्तों लाल सेना का गठन जो है ट्रॉट्स्की ने किया था। किसने किया था? ट्रॉट्स्की नाम व्यक्ति का था, उसने लाल सेना का गठन किया था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अंकोर वाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है, कि अंकोर वाट का जो मंदिर है आपका कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर है आपका कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइन कैंप जो है किसकी रचना है, माइन कैंप जो है आपका किन की रचना है, तो हिटलर की रचना है। तो दोस्तों माइन कैंप जो है हिटलर की रचना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज जो है किसने की थी, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज जो है किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने की थी। उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी, अमेरिका की खोज जो हुई थी किस वर्ष हुई थी, तो अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका की खोज जो है 1492 ईस्वी में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि कुस्तुनोतियाँ जो है कुस्तुन जो है तुनिया का पतन किस वर्ष, कुस्तुतुनिया का जो है पतन किस वर्ष हुआ था, आपका जो कुस्तुनतुनिया का पतन जो है आपका 1453 में हुआ था। कुस्तुनतुनिया का जो पतन हुआ था वो 1453 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति थे आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों आपका 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई थी, तो आपका 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में आपका फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था, कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था वो आपका कैक्सटन था। कौन था, कैक्सटन था, कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला जो व्यक्ति था वो आपका कैक्सटन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई, किसने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है सबसे बड़ा तोहफा, किसने कहा कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है सबसे बड़ा तोहफा जो है किसने कहा था, रूसो ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत जो है कहाँ हुई थी, विश्व में सर्वप्रथम जो मुद्रण की शुरुआत हुई थी आपका चीन में हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी आपका सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, चीन में हुई थी। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम जो व्यापारी थे वो आपका पुर्तगाली थे। 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर आया था वास्को डी गामा, तो पुर्तगाली थे। पहला जो था यात्री कौन था, पुर्तगाली था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, नरोत्तम सिहानुक जो थे वो कहाँ के शासक थे, नरोत्तम सिहानुक जो थे वो आपका कंबोडिया के शासक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि बोस्टिल का जो है पतन कब हुआ था, तो बोस्टिल का पतन जो हुआ था 14 जुलाई 1789 को हुआ था। इसी दिन दोस्तों फ्रांस की क्रांति का भी हुआ था, फ्रांसी यानी कि बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी आपका इसी दिन 1789 को हुई थी। और बोस्टिल का जो पतन भी हुआ था 14 जुलाई 1789 को पतन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम जो विश्व युद्ध जो था वो कब प्रारंभ हुआ था, तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की जो समय अवधि है 1914 से लेकर 1918 तक। तो आपका ऑप्शन में दोस्तों 1914 दिया है, तो आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। अगर द्वितीय युद्ध पूछे तो दोस्तों 1939 से लेकर 1946 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो है कहाँ गिराया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला जो एटम बम था वो आपका कहाँ पे गिराया गया था, तो हिरोशिमा में गिराया गया था। द्वितीय विश्व जो 1939 से लेकर 1946 से बीच हुआ था वो पहला जो एटम बम था वो कहाँ गिराया गया था, तो आपका हिरोशिमा में गिराया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि हिटलर का जो जन्म हुआ था वो आपका कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों हिटलर का जन्म जो ऑस्ट्रिया में हुआ था, हिटलर का जन्म कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैश्वीकरण जो है किस विचारधारा पर आधारित है, वैश्वीकरण जो है आपका किस विचारधारा पर आधारित है, तो वैश्वीकरण दोस्तों आपका उदारवाद धारा पर विचारधारा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फिदेल कास्त्रो जो है किस देश से संबंधित है, आपका जो फिदेल कास्त्रो जो है किस देश से संबंधित है, तो आपका क्यूबा जो है वो आपका फिदेल कास्ट्रो देश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मार्शल टीटो किस देश के नेता थे, मार्शल टीटो जो थे किस देश के नेता थे, तो आपका दोस्तों मार्शल टीटो जो थे यूगोस्लाविया देश के नेता थे, यूगोस्लाविया जो देश थे वहाँ के जो नेता थे वो आपका मार्शल टीटो थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे,
आपका जो ब्रेजनेव जो थे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ब्रेजनेव जो थे वो सोवियत संघ के क्या थे? राष्ट्रपति थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सिख सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम जो सिख सम्मेलन हुआ था आपका बेलग्रेड में हुआ था। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सिख सम्मेलन आपका कहाँ पे हुआ था? आपका बेलग्रेड में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त की नीतियों की शुरुआत किसने की थी? सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त की नीतियों की शुरुआत जो है किसने की थी? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। क्या सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और गलास्नोस्त की नीतियों की शुरुआत जो है मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा देश सोवियत संघ का जो है उत्तराधिकारी है? निम्न में से ऐसा कौन सा देश है जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो आपका जो रूस देश है वो सोवियत संघ का क्या है? उत्तराधिकारी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन आपका ये क्वेश्चन पीछे भी मैंने रिपीट कर दिया हो दोस्तों कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था 1991 ईस्वी में हुई थी। सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था आपका 1991 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों कि बराक ओबामा जो थे किस दल से संबंधित थे? आपका जो बराक ओबामा थे वो किस दल से संबंधित थे? तो बराक ओबामा जो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना जो हुई थी 1994 ईस्वी में हुई थी और सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व यानी कि प्रभुत्व किसका नारा था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था कि स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व किसका नारा था? फ्रांसीसी क्रांति का ये नारा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है। मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है। किसने कहा था कि मनुष्य जो है स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंध जाता है? ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि लॉस्की जो था किस देश का राजनीतिक चिंतक था? लॉस्की जो था किस देश का राजनीतिक चिंतक था? तो लॉस्की दोस्तों आपका इंग्लैंड का राजनीतिक चिंतक था। अगला जो क्वेश्चन है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं, मुझे जो है केक खाने का कोई अधिकार नहीं जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ा था। यह किसका कथन है? तो आपका लॉस्की का कथन है। और लॉस्की जो है किस देश का राजनीतिक चिंतक था? तो वह इंग्लैंड का चिंतक था। क्या था? इंग्लैंड का चिंतक था। कौन? लॉस्की। और लॉस्की का कथन है कि जब मेरे पड़ोसी बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है तो मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। ये किसका कथन है? लॉस्की का कथन। अगला जो क्वेश्चन है कि किसने कहा जो है न्याय शक्तिशाली का हित है? किसने कहा न्याय जो है शक्तिशाली का हित है? तो आपका थ्रेसीमेकस ने कहा कि न्याय जो है शक्तिशाली का क्या है? हित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राजनीतिक शास्त्र का जनक जो है किसको माना जाता है? तो राजनीतिक शास्त्र का जनक जो है आपका अरस्तु को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है आपका स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है, प्रत्यक्ष मतलब कोई भी आपको देख सकता है, यानी कि उसमें वो प्रत्यक्ष वाला कोई सीन नहीं है, जबकि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो आपका स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है कि किसने कहा कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र जो है सफल हो सकता है? कि किसने कहा कि बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र जो है सफल हो सकता है? तो ये दोस्तों आपका ब्राइस का कथन है। ये आपका ब्राइस का कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसने कहा कि दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य? किसने कहा कि दबाव समूह जो है अज्ञात साम्राज्य है? ये आपका फाइनर का कथन है। किसका कथन है? फाइनर का कथन है कि दबाव समूह जो है अज्ञात साम्राज्य, ये आपका फाइनर का कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? कि किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? तो दोस्तों इंग्लैंड में अलिखित संविधान पाया जाता है, जबकि भारत में लिखित संविधान है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन के अनुसार कि किस देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? तो आपका इंग्लैंड में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में
जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विज्ञान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था? तो माल्थस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने कि जनसंख्या समस्या के संदर्भ में अपना जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली की उत्पत्ति जो है किस देश में हुई थी? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली की उत्पत्ति जो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1765 में इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टैंप एक्ट लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक उपनिषेधवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद का उदय का अत्यधिक उपयुक्त जो कारण है वो आपका सामंतवाद है। निम्न में से कौन सा एक उपनिवेशवाद जो है का उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण जो है आपका सामंतवाद है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? किसने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का क्या है? पूर्वगामी है। ये आपका अरस्तू ने कहा जाता है, जिसे राजनीतिक शास्त्र का जनक जिसे कहते हैं, उसी ने कहा था राज्य जो है व्यक्ति का क्या है? पूर्वगामी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया का अभिप्राय है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिप्राय है कि दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहते हैं। कि दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लास्की के विचार से संप्रभुता जो है क्या है? लास्की के विचार से संप्रभुता जो है वो क्या है? बहुलवादी है। लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? बहुलवादी है। लास्की का कहना है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है, जब मेरे पड़ोसी को रोटी नहीं मिल रहा हो तो मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है। ये किसने कहा था? लास्की ने। और लास्की के विचार से संप्रभुता जो है आपका बहुलवादी है। अगला जो क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकादि दरिद्र अपवित्र सभ्यता और क्षणिकता। की प्राकृतिक अवस्था में आपका जो प्राकृतिक अवस्था में जीवन जो है एकाकी दरिद्र अपवित्र असभ्य और क्षणिकता, ये जो कथन है ये आपका हॉब्स जी का किसका है? हॉब्स का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत कब हुई थी? कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी आपका अफीम युद्ध के दौरान हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत जो हुई थी वो आपका अफीम युद्ध के दौरान हुई थी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि क्यूनिफॉर्म शब्दावली का जो संबंध है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया धर्म से है। मेसोपोटामिया के धर्म से। और दोस्तों मेसोपोटामिया का विग्रह है कि दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी संधि जो है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो आपका जो नाटो है ये यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए एक संधि बनाई गई है। उसका नाम जो दोस्तों आपका नाटो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन यूनानी जो है कवि है? निम्न में से कौन सी यूनानी कवि है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जो है यूनानी कवि है? तो आपका होमर जो है ये दोस्तों आपका यूनानी कवि है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो प्रमुख बहुलवादी है? निम्न में से जो है कौन प्रमुख बहुलवादी है? तो आपका लिंडसे और मेटलैंड जो है आपका प्रमुख क्या है? बहुलवादी। आपका लॉस्की भी है दोस्तों, ये बहुलवादी के रूप में जाना जाता है किसको? लिंडसे और मेटलैंड को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का जो है प्रमुख कारण था? निम्न में से कौन जो है यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है सामंतवाद का जो है बर्बर राज्य की स्थापना, यानी कि रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है बर्बर राज्यों की स्थापना जो है यूरोप में सामंतवाद का प्रमुख कारण था। कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद जो है बर्बर राज्यों की स्थापना जो है यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली है? वो आपका डच था, जो कि पुर्तगाली के बाद
आया था। कर्नेलियन हाउटमैन जो थे वो डच यात्री थे, जो कि यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में क्या मिला था, प्रभुत्व जमाने में क्या मिला था, सफलता मिला था। अगला जो क्वेश्चन है कि किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला हुआ था, कि पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला हुआ था, उसी समय अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर जो हुआ था, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है आपका कहां और कब आयोजित किया गया था? तो आपका बेलग्रेड में 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर जो है बेलग्रेड में और जो है 1961 में आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि कतर की मुद्रा जो है आपका क्या है? तो कतर की मुद्रा दोस्तों आपका रियाल कहलाता है। कतर की मुद्रा आपका क्या कहलाता है? रियाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि फ्रांस की मुद्रा आपका क्या है? फ्रांस की जो मुद्रा है वो आपका यूरो है। फ्रांस की मुद्रा को हम यूरो कहते हैं। फ्रांस की मुद्रा को यूरो कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर निम्न में से किस देश में अवस्थित है? हिरोशिमा एवं नागासाकी जो है किस शहर में यानी कि किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका उगते हुए सूर्य जिसे कहते हैं जापान में स्थित है। हिरोशिमा एवं नागासाकी शहर जो है निम्न में से किस देश में स्थित है? तो आपका जापान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि येन जो है वो आपकी कहाँ की मुद्रा है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दिए होंगे। तो दोस्तों येन जो मुद्रा है आपका जापान की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि चीन के शासक कुबलय खां के राज दरबार का वैभव का उल्लेख जो है किसने किया था? कि चीन के शासक कुबलय खां के राज दरबार में वैभव का जो उल्लेख है वो आपका मार्को पोलो ने किया था। किसने किया था? चीन के जो शासक थे कुबलय खां के राज दरबार में वैभव का जो उल्लेख किया था वो आपका मार्को पोलो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुस्तुन नूतिया का पतन जो है किस वर्ष हुआ था? कुस्तुन नूतिया का जो पतन हुआ था आपका 1453 में हुआ था। कुस्तुन नूतिया का जो पतन हुआ था दोस्तों आपका 1453 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि अमेरिको वेस्पुची किस देश का नाविक था? अमेरिको वेस्पुची जो है किस देश का नाविक था? वो आपका स्पेन का नाविक था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? कि सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था किन दो देशों के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है सप्तवर्षीय युद्ध जो है लड़ा गया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोस्टन चाय पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की स्थापना जो है 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत हुई थी उसी समय जो दोस्तों बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूँ यह कथन जो है किसका है? मैं ही राज्य हूँ ये जो है कथन है लुई सोलमा का है। किसका है? मैं ही राज्य हूँ यह जो कथन था ये लुई सोलमा का कथन है। अगला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का संबंध किससे है? स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का जो संबंध है फ्रांस की राज्य क्रांति से है। स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का जो संबंध है फ्रांस की राज्य क्रांति से है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? कि फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि वाइमर संविधान का संबंध किस देश से था? वाइमर संविधान का संबंध जो है आपका जर्मनी से है। कि वाइमर संविधान का संबंध जो है किस देश से है? तो आपका जर्मनी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? अल्सास जो लॉरेन था आपका किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो आपका जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था। अल्सास लॉरेन जो है किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? तो जर्मनी का क्या था? औद्योगिक क्षेत्र था। आपका ऑप्शन जो है जर्मनी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था कब प्रारंभ हुआ था? 1939 से 41 के बीच में द्वितीय
प्रारंभ हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो दोस्तों जापान की मुद्रा का नाम आपका येन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। कि प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 18 के बीच में चल रहा था तो कौन सा देश था जो 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, तो आपका बुल्गारिया जो देश था उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध दौरान हुआ था तो ब्रिटेन के खिलाफ जो है केंद्रीय बलों में क्या हुआ था, बुल्गारिया शामिल हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र जो है राष्ट्र कब बना था। कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है 1971 में बना था। कि बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 ईस्वी में बना था। अगला जो क्वेश्चन है कि हिरोशिमा एवं नागासाकी का शहर निम्न में से किस देश में स्थित है, तो आपका जापान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है आपका कहाँ पर स्थित है। कि पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है आपका कहाँ पे स्थित है। दोस्तों आपका जो पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है वो नेपाल के काठमांडू में, कहाँ पे, काठमांडू में पशुपतिनाथ धर्मशाला जो है काठमांडू में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है कि अमेरिका की खोज जो है किसने की थी, तो अमेरिका की खोज किसने किया था, कोलंबस ने किया था। किसने किया था, कोलंबस ने। जबकि भारत की खोज जो है किसने किया था, वास्को डी गामा ने किया था। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था और भारत की खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। कि 1950 में के पहले जो हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे, तो आपका वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल होते थे। 1950 के पहले जो है हिंद चीन में जो देश शामिल होते थे आपका वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल होते थे। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो आपका 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। निम्न में से कौन जो है दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, तो आपका नेशनल मंडेला जो अमेरिका में बनाया गया था वो जो है दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन में क्या था, संबंधित था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी जो है स्थापित हुई थी। 100 साल पहले जो है किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, वो आपका देश है जर्मनी। 100 साल पहले जो है जर्मनी में नाजी पार्टी क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी आपका स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी जो था आपका स्टालिन था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को क्या किया था, जन्म दिया था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, तो फ्रांस की क्रांति ने जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा को क्या किया था, जन्म दिया था। तो फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 के बीच में लड़ा गया था उसका तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे वो आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था। साम्यवाद का सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ था वो आपका रूस देश में हुआ था। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रूस में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, तो दोस्तों पोलैंड ने जर्मनी पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और प्रथम विश्व युद्ध का कारण था कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि पोलैंड ने क्या किया था, जर्मनी पर आक्रमण किया था। अगला जो क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण जो है एडोल्फ हिटलर ने किया था। किसने किया था, जो द्वितीय युद्ध 1939 से 1946 के बीच में, 1945 के बीच में हुआ था, तो उस समय पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, तो एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कि पर्सा के जो राजा थे विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी को सम्राट घोषित किया गया था। तो आपका वर्साय की संधि के दौरान जो है जर्मनी को सम्राट घोषित किया गया था। तो कहाँ वर्साय में सम्राट घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू है। तो दोस्तों आपका अमेरिका जो है, अमेरिका में लिखित संविधान लागू है। भारत में भी दोस्तों आपका लिखित संविधान लागू है। तो आप भारत भी मार सकते हैं। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित जो संविधान लागू है, आपका अमेरिका में लागू है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि रेलवे जो है किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान है। रेलवे जो है किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था। तो रेलवे जो दोस्तों आपका जन संघर्ष के लिए क्या था, एक वास्तविक वरदान था। रेलवे जो है किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था। तो जन संघर्ष के लिए क्या था, एक वास्तविक वरदान था। अगला जो क्वेश्चन है कि किस युद्ध में हार के बाद जो है, किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को, किस युद्ध के हार के बाद जो है नेपोलियन को आपका किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को जो है, नेपोलियन को किस युद्ध में हार के बाद जो नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था। तो वाटरलू जो है किस युद्ध में हार नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया था। तो वाटरलू युद्ध में हार जाने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर क्या किया था, निर्वासित कर दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि कीव जो राजधानी है, आपका जो कीव राजधानी है किस देश की राजधानी है। जो कीव है वो राजधानी किस देश की है। तो यूक्रेन की राजधानी दोस्तों आपका कीव है। यूक्रेन की राजधानी आपका क्या है, कीव है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं था। कि द्वितीय जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो दोस्तों आपका ब्रिटेन जो है उस समय शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन जो कारण था वो आपका क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, एक तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था, ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन क्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था। कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया था, वो आपका पुर्तगाल ने किया था। कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व किया था, तो आपका पुर्तगाल ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा रूसी क्रांति जो है यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रूसी क्रांति जो है यूएसएआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन द कम्युनिस्ट, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, इनमें से आपका जो ऑप्शन है, एक से अधिक ऑप्शन भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल द कम्युनिस्ट, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन, ये तीनों जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी जो है समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था। कि इनमें से जो कौन विश्वास करता है कि एक साम्यवादी समाज जो है भविष्य का प्राकृतिक समाज था। तो ये दोस्तों कथन जो है कौन विश्वास करता है, आपका कार्ल मार्क्स का कहना कि एक साम्यवादी समाज भविष्य की प्राकृतिक समाज था। ये कहना किसका था, कार्ल मार्क्स था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। कि आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। तो दोस्तों आपका यूनाइटेड स्टेट को जो है आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में आपका 1801 में मिलाया गया था। कि आयरलैंड को जबरदस्ती जो है यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था। तो 1801 ईस्वी में आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में मिलाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कि श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुआ था। आपका जो श्रीलंका था वो कब स्वतंत्र हुआ था। तो दोस्तों श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र हुआ था। श्रीलंका जो हुआ था कब स्वतंत्र हुआ था, तो 1948 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। तो दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री का आज का जो टॉपिक था वो यहाँ से समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आपको सेशन को शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना, जय हिंद।